हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, मुगल काल या साम्राज्य का ये सीरीज तीसरा रहेगा दोस्तों, और इसमें 50 हर सीरीज में 50 एमसीक्यूज रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और मुगल काल से रहस्यमयी जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, पेपर में आ सकते हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, यानी वह कौन सी जागीर थी दोस्तों? तो वह सासाराम थी दोस्तों। सासाराम या फिर सहसराम कहा जाता है। यह बिहार में पड़ता है और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है यह सासाराम में ही है दोस्तों। तो इन्होंने वहां पर अपनी राजधानी भी बसाई थी दोस्तों। तो वह जागीर कौन सी थी? तो सासाराम। बेशक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षण व शिक्षक नियुक्त किया था। तो उस शासक का क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था बहार खां नुहानी, जिसको हम लोग लोहानी के नाम से उपनाम में जानते हैं। लोहानी, बहार खां नुहानी नाम था उनका। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, यानी कि कुल मिलाकर शेर खां को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? ऐसे प्रश्न बिहार स्टेट में भी आ चुके हैं दोस्तों। तो वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण? जब शासक बना था तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसको हजरत ए आला कहा गया था दोस्तों। हजरत ए आला सर्वश्रेष्ठ के रूप में कहा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? एक अन्य नाम भी शेर शाह आलम उल आदिल को उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो युद्ध का नाम कौन सा है दोस्तों? किस युद्ध में? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो बिहार से 15 किलोमीटर यानी कि बक्सर से 15 किलोमीटर दूरी पर लगभग स्थित है। चौसा का युद्ध हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था, उसको युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अगला सवाल, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी जो था दोस्तों, किसके समकालीन भी था? यह है तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन दोस्तों? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। यह इतिहासकार था, राजकीय इतिहासकार था। और कह सकते हैं कि अब्दुल हमीद लाहौरी किसके समकालीन था दोस्तों? तो शाहजहां के समकालीन था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, कथन यहां पर देखना है दोस्तों, कथन ए है और कथन आर उसका कारण है। तो कथन ए है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। कारण इसका है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसमें कूट में हमें देखना है कि कौन सा किसका क्या कारण स्पष्टीकरण इस कथन का करता है। तो देखेंगे दोस्तों कि ये सही बात है कि जो शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी को दूर व्यतीत किए थे, और यहां पर उत्तर पश्चिम सीमांत विदेशी आक्रमण का भय जो था दोस्तों, वो घात लगाए रखता था। ये भी सही है, ये भी सही है बात, दोनों ही कथन सही है दोस्तों। अच्छा, ये हमें देखना है कि क्या आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है? तो नहीं, ये जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये कंफर्म नहीं था, शंका था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है दोस्तों प्रश्न संख्या 8, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो दोस्तों यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था 1658 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, कथन ए और कारण आर है। तो कथन ए है, खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण इसका दिया है दोस्तों कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। तो देखते हैं इसका कि खानवा का जो युद्ध था दोस्तों निश्चित ही पानीपत के प्रथम अधिक निर्णायक भूमिका में था। उससे भी इंपॉर्टेंट था पानीपत के प्रथम युद्ध से अधिक, क्योंकि यहाँ पर मुगल काल के लिए बहुत ही अच्छा था। और राजपूत वीर राणा सांगा जो था निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, क्योंकि उस समय राणा सांगा जो थे दोस्तों उन्होंने अपने सैन्य संगठन को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित कर लिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका कि ए और आर दोनों सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था दोस्तों। सूरत को मुगल काल के समय में बंदरगाह में जो सूरत बंदरगाह जो था तो उसको बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि व्यापारिक रूप से दोस्तों बहुत ही सूरत जो था बहुत ही अग्रणी उस समय का राज्य रहा था दोस्तों, उस समय का जगह था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अकबर और सर टॉमस रो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर टॉमस रो जो थे अकबर के समय में नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कथन ए और कारण दिया है दोस्तों। तो देखते हैं कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है इसका कि घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। दोस्तों कथन देखते हैं हम लोग कि कथन क्या ये सही है? तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। गलत बात है दोस्तों, स्टेटमेंट ये गलत है, इसको गलत करते हैं। कारण था कि घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना होता था। तो ये आर सही है दोस्तों, ये कारण तो सही है लेकिन ये कथन गलत है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी हमें पूर्ण सत्य होता है, तो ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से सही है आपको बताना है दोस्तों। तो पहला देखते हैं कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही बात है। सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल था, ये भी सही बात है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया वे इन कथनों से है, यानी कि मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया था दोस्तों, वे सम्राट के ही आसन्न कर्नल थे, उसके सम्राट ही सर्वेसर्वा थे। तो इसमें से देखते हैं कि 1, 2 और 3 कथन जो है सही है। तो ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों 1, 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका आंसर होगा कि सामरिक महत्व के केंद्र से दृष्टिकोण से जो धक्का पहुंचा था दोस्तों, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था दोस्तों कंधार के निकल जाने से, यानी मुगल साम्राज्य से जब कंधार अलग हो गया, उसके हाथ से निकल गया, तो सामरिक शक्तियों की वजह से वो थोड़े से क्षीण हो गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित
केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? कौन था दोस्तों? तो मीर बख्शी जो था दोस्तों वह सैनिक विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 16 है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। यह स्टेटमेंट था किस राज्य को जीतने के लिए, जीतने के बाद? तो मारवाड़ को दोस्तों। वह मारवाड़ को जीतने के उपरांत उन्होंने जो खोया था उसके बारे में उन्होंने बताया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो किस अभियान के, तो कौन सा अभियान था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। तो कालिंजर अभियान के समय में ऐसी घटनाएं घटी थी दोस्तों, दुर्घटना हुई थी शेरशाह के साथ और विस्फोट हो जाने के बाद शेरशाह की मृत्यु वहीं पर हो गई थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है दोस्तों? यानी कि तीन इसमें ऑप्शन सत्य होगा, एक असत्य होगा। और असत्य बात है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, असत्य बात है। शेरशाह का मकबरा है दोस्तों वहां पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि किला नहीं है यहां पर। ये जो किला शब्द दिया है वो नहीं है, मकबरा है, मकबरा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में हम लोग मिलान करके कूट को देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखना है कि इक्ता प्रांत जो हकीम व अमीन, सरकार जिला सिकदार व सिकदारान एवं मुंसिफ एंड मुंसिफान, परगना जिसको बोलते थे सिकदार एवं मुंसिफ, और शेरशाह कालीन प्रशासन इकाई को हम लोग मुकद्दम व आमिल बोलते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20, शेरशाह कालीन प्रशासन में दिया है फौजदार था, कौन था दोस्तों? तो कोषाध्यक्ष जो था वो फौजदार था दोस्तों, उसको पद को बोला जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था दोस्तों? तो कानूनगो का जो काम था दोस्तों वह था भूमि संबंधी रिका के रखना, यानी कि संबंधी रिकॉर्ड है यहाँ पर रिकॉर्ड है, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा क्षीण मृत्यु मुख के पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और यह स्टेटमेंट इससे साबित होता है कि शेरशाह का प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। और यह बात किसने लिखी थी, किस संदर्भ में लिखी थी? तो किसकी पुस्तक में मिलती है दोस्तों? तो व्यास खास सरवानी के कथन में मिलती है, उनकी पुस्तक में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की दमनिया थी, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों यह कथन जो अपने किताब के माध्यम से किसने लिखा है, किसने कहा था दोस्तों? तो के.आर. कानूनगो ने दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ क्या सही नहीं है? तो एक ही स्टेटमेंट इसमें सही नहीं दिख रहा है, देखो बाकी आप देखिएगा। ये भू राजस्व की दर जो उपज थी 1/6 भाग तय किया गया था, 1/6 भाग नहीं था दोस्तों, 1/3 भाग था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। तो किन धातुओं के बने दोस्तों, इसमें देखना है कि जो सोना से बने थे उसको अशरफी, और चांदी से रुपया, और तांबा से दाम यानी छोटे सिक्के। तो ये ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था दिल्ली का पुराना किला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अमरकोट या उमरकोट के राजा विरसाल के महल को किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? यानी कि राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था दोस्तों उस वक्त?
तो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, हमीदा बानो बेगम थी, क्या थी दोस्तों? तो हमीदा बानो बेगम जो थी दोस्तों वो अकबर की माता जी का नाम था, हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था दोस्तों? ये तो स्पष्ट हो गया कि अब प्रश्न में एक और प्रश्न आ रहा है कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खान, और उसका पतन कब हुआ था? तो दोस्तों उसका पतन 1560 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हेमू अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी कौन सा ऐसा कृत्य था जिसको लोगों ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करवा दी दोस्तों? तो वह था कि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, जब हेमू ने आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया तब लोगों ने उन्हें विक्रमादित्य यानी जस्टिस का उपाधि देने की कोशिश की थी, दिया था, बोला था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य थी। तो माहम अनगा जो थी वह सर्वप्रथम सदस्य थी दोस्तों, अगुवाई करने वाली माहम अनगा उनका नाम था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? यानी कि अपने साम्राज्य विस्तार का शुरुआत प्रारंभिक में कौन सा किला जीता था दोस्तों? तो पहला उन्होंने मालवा का विजयगढ़ यानी कि मालवा का विजय हासिल किया था, मालवा युद्ध जीता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33वां है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो दोस्तों जो अकबर का गुजरात अभियान जो था उसको स्मिथ ने अपने पुस्तक के माध्यम से उसको ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मुगल काल से जितने भी सीरीज हैं आप देख लेंगे तो एक भी सवाल आपका फंसेगा नहीं। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? शुरू में तो मालवा विजय था, अंतिम क्या था दोस्तों? तो अंतिम था असीरगढ़ विजय। याद रखिएगा, पहला था मालवा और दूसरा था असीरगढ़ विजय, ये अंतिम था लास्ट, और ये फर्स्ट विजय था अकबर का। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतिम विजय क्या था दोस्तों? असीरगढ़ विजय। अगला सवाल है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? दोस्तों जब उस अफजाइयों ने विद्रोह किया था तो अकबर ने उसको दबाने के लिए बीरबल के माध्यम से वो उस समय उन्होंने युद्ध के लिए भेजा। तो यूसुफ शाहियों को विद्रोह दबाते समय यानी कि उनसे युद्ध के समय बीरबल वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, और 9 रत्नों में से एक यानी कि 9 जेम्स में से माने जाते थे। यानी कि बीरबल जो थे दोस्तों 9 जेम्स थे, यानी 9 जेम्स में से एक थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यूसुफ शाहियों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की हत्या हुई थी दोस्तों। अगला सवाल है 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को हम लोग 2 से सुमेलित करते हैं, उसके बाद से कूट में जो है ऑप्शन हम लोग ढूंढेंगे। चलिए एक एक करके प्रश्न को हम लोग एक एक करके एबीसी और 1 सूची 1 को मिलाते हैं। तो देखेंगे कि दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 को, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 को, जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 को, और सूबों का पुनर्गठन जो हुआ था 1580 को हुआ था। यानी कि सब ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा है। 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर हम लोग सुमेलित करके देखते हैं दोस्तों कि यहां पर सन दिया हुआ है और ये सूची 1 है दोस्तों। चलिए एक एक करके देखते हैं। इबादत खाना धर्म संसद जो था दोस्तों वह था 1575 में स्थापना हुई थी इसकी। मजहर की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो 1589 में। और नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था जो दोस्तों 1580 में हुआ था, और दिन इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के सारे कोड मिल रहे हैं, हमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, करके देखते हैं।
करोड़ी की नियुक्ति जो हुई थी दोस्तों 1573 में, दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में, इलाही संवत का प्रचलन 1584 में और इलाही गज का प्रचलन 1587 है। ये सीधा सीधा है दोस्तों। आपके ऑप्शन में प्रश्न को बदल करके अगर ऑप्शन देता है तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसा रखा है मैंने। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो दोस्तों ऐसा कहने वाला बंदायूनी था, जिसने अपने पुस्तक में उसने अकबर को कहा था कि इस्लाम का शत्रु। ऐसा क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि अकबर जो थे सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहते थे और ये कुछ इस्लामियों को पसंद नहीं था। ये बात हुई थी दोस्तों उस समय, तो इन्होंने अपने पुस्तक में जिक्र किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी? तो बीरबल को उन्होंने कबीराज या कबीराय की उपाधि दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? यानी कि अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो वीर सिंह बुंदेला ने ऐसा किया था दोस्तों। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह टोडरमल से संबंधित है दोस्तों। टोडरमल भी जो थे दोस्तों 9 जेम्स थे, अकबर के 9 जेम्स थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने किसे काष्ठा भरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को। तानसेन भी 9 जेम्स थे दोस्तों, 9 जेम्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा था। यानी कि पिता के रहते हुए कौन शासक गद्दी पर बैठना चाहता था दोस्तों? किसने यह प्रयास किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसको बहुत लालसा थी दोस्तों और यह किसी भी। 40वां सवाल है दोस्तों, शासन बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन सा दोस्तों? तो ये जहांगीर था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? एक एक करके देखते हैं दोस्तों। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 में हुआ था। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में, ये गलत है। खुर्रम शाहजादा का विद्रोह 1622 में, सही है। महावत खां का विद्रोह 1626-27 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन बी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो दोस्तों जहांगीर के समय में ऐसा हुआ था। कंधार जो हो गया था अलग और बहुत ही क्षति हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जहांगीर की पत्नियां हैं और सूची 2 में उनके उपनाम हैं, पदनाम, उपाधियां। मिलान करके देखते हैं दोस्तों। मानबाई शाह बेगम का उपनाम है मानबाई। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करेंगे। जगत गोसाई जोधाबाई को कहा जाता था और मेहरुन्निसा जो थी दोस्तों नूरमहल, नूरजहां, पादशाह बेगम इत्यादि नाम था उनका। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो दोस्तों जहांगीर की। किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों? तो जहांगीर की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि दोनों ही जहांगीर ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों। यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियो, सभी सीरीज आप तक पहुंच सके। किस शासन को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? किस शासक को जहांगीर ने
तो दोस्तों उस शासक का नाम था, बीजापुर के शासक आदिल शाह को उसने पुत्र कह करके संबोधित किया था दोस्तों, यानी पुत्र को फर्जंद भी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे सीरीज तीसरे का 50 MCQs। वीडियो अपलोडिंग होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, 3 बजे वीडियो अपलोड होती है विषयवार जैसे कि ये वीडियो, और 7:15 पे जीके जीएस की वीडियो जो अपलोड होती है वह प्रतिदिन 20, 30, 40 या 50 जीके जीएस वीडियो अपलोड होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।